बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए हम आपकी प्रश्नावली 4.4 का वीडियो बना करके आपको डाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट सवाल है इसका, 5वां क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आपका द्विघात समीकरण बच्चों अब समाप्त होता है। ठीक है, आज से आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा और फिर कल से आपको हम नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर का वीडियो डालेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखा क्वेश्चन ने क्या कहा एक पार्क बनाना है आपको। ये एक पार्क है, ये एक पार्क बनाना है। और बच्चों क्या कह रहा है, ये पार्क है। इस पार्क की ये पार्क है बच्चों। ठीक है, कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। लंबाई मान ली आपने x और चौड़ाई मान ली y। ठीक है, अब बच्चों देखिए कह रहा है इसका परिमाप बच्चों 80 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्रफल है बच्चों, ये परिमाप है। कह रहा क्या ऐसा परिमाप बनाना संभव है? क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? ये क्वेश्चन ने कहा है। तो देखिए बच्चों, आप लंबाई चौड़ाई इसको आधार लेकर के आप बनाइए समीकरण, और समीकरण बनाने के पश्चात देखिए क्या उस समीकरण से हमें वास्तविक मान मिलते हैं। यदि वास्तविक मान मिलते हैं बच्चों तो पार्क बनाना संभव है। वो वास्तविक मान आपको बता दी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है यदि पार्क बनाना संभव है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, देखिए हमने माना कि पार्क की लंबाई है x और चौड़ाई है y। ये आप मान लेंगे। ठीक है, लिख देना आप, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आप जानते हो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो परिमाप कितना है बच्चों, 80 है। 2 लंबाई धन चौड़ाई x प्लस वाई हो जाएगी। देखिए 2 का गुणा है, इधर आ क्या हो जाएगा, भाग, तो कितना आ जाएगा 40 बराबर x प्लस वाई। आप एक मान निकाल लीजिए, प्लस का x है, इधर का हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 40 माइनस x आ गया। ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया आपने। अब इसके बाद कह रहा क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई होता है ना। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, क्षेत्रफल दिया है 800। देखिए दिया है 800 बराबर लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y। अब समीकरण नंबर 1 से आप y का मान रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर रखिए आप, तो 800 बराबर x और 40 माइनस x। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऋण का एक्स स्क्वायर इधर का हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 40x हो जाएगा, और प्लस का बच्चों 800 हो जाएगा बराबर 0। देखिए हमने इसका पक्षांतर किया, एक्स स्क्वायर ऋण का इधर का हो गया, धन का हो गया, धन का 40x इधर आके हो गया माइनस का, और प्लस का 800 जो का तो लिखा हुआ है। फिर ध्यान दे लीजिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर वाले पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में हमने आपको इसको पार्क के बना मान लिया, पार्क की लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली। अब इसके बाद देखिए हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, देखिए मान लिख दिया हमने। अब हमें पता है कह रहा पार्क का परिमाप, तो परिमाप देखिए बच्चों चतुर्भुजाकार है, तो इसकी लंबाई x है, तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो परिमाप क्या हो गया, 2 लंबाई धन चौड़ाई। आपने 80 रख दिया, मान निकाला, देखिए x प्लस वाई बराबर 40 आ गया। तो अब आपने क्या किया, y का मान निकाल लिया। आप x का भी मान निकाल सकते हो, आपकी इच्छा हो आप x का मान निकाल लीजिए। हमने y का मान निकाला x के पदों में। अब इसके बाद बच्चों क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लिखा है 800 बराबर x इंटू वाई। देखिए हमने y का मान
यहाँ रख दिया। अब इसका अंदर गुणा किया तो 800 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है बच्चों, इधर आ काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का 40x इधर आ काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का लिखा हुआ है 800। अब बच्चों इसके फैक्टर करिए आप, इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनको गुणा करने से 800 आए और जोड़ने से 40 आए। 800 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको गुणा करने से 800 आए और जोड़ने से 40 आए बच्चों। ठीक है, तो बताइए आप कौन से ऐसे फैक्टर होंगे कि गुणा करने से इतना है और जोड़ने से, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस बच्चों 400। 400 है क्या, क्षेत्रफल कितना है बच्चों, देखिए क्षेत्रफल में मिस्टेक है हमसे, क्षेत्रफल बच्चों दिया है हमें 400, हमने ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रफल बच्चों 400 दिया है, 400 है क्षेत्रफल इसका। तो यहाँ 800 जो हम कितना लिख दोगे आप, 400 लिख दोगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई देखने में हमसे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब तो बिल्कुल 400 के ऐसे फैक्टर करिए जिसको गुणा करने से 400 आए और जोड़ने से 40 आए। तो आप जानते हो 20 इंटू 20 400 होता है, और 20 और 20 40 भी होता है। तो देखिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर फैक्टर करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, या आप पहले ऐसे कर लीजिए और आपको आसान हो जाएगा अगर आप चाहो तो। ठीक है बच्चों, क्या देखिए इतना आप समझ गए ना। अब हम इसे मेटे दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझा दें। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, पहले इसका उत्तर निकालिए। तो देखिए आप द्विघात समीकरण पा गए। देखिए क्या इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, यदि मूल वास्तविक हैं तो पार्क बनाना संभव है। बात समझ में, ऐसा नहीं कि फैक्टर ना हो सकता है सीधराचार नियम से मूल वास्तविक आ जाए। बात समझ में आई। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बच्चों हम इसका विविधकर निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 है। अब बच्चों देखिए इससे आप तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -40, c बराबर कितना है 400। अब विविधकर निकालिए तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो अब आप b और a और c के मान रखिए। देखिए क्या होगा, b के स्थान पर आपने कितना लिखा, -40 का स्क्वायर माइनस 4a हुआ 1 और 400 ये हुआ। तो 40 का वर्ग हो गया 1600 माइनस 1600 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। 0। अब बच्चों जब 0 आ गया तो देखा क्या आपने कि इसके मूल ax के मान कैसे हैं, वास्तविक हैं। और यदि बच्चों वास्तविक हैं तो पार्क बनाना क्या है, पार्क बनाना संभव है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताइए। तो आप जानते हो लंबाई चौड़ाई के लिए आप क्या करोगे, हमने x लंबाई मानी है और y चौड़ाई मानी है। तो देखिए पार्क बनाना संभव हो गया। अब लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो x के मान क्या होंगे, x के मान क्या होंगे, x बराबर, देखिए मान वास्तविक और समान भी है। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है ना बच्चों। तो मान रखिए आप x बराबर माइनस 40 बटे 2, a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, और ये बच्चों 0 हो जाएगा। देखिए आपने 0 निकाला हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो यहाँ शून्य रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे 2 अर्थात 20 आ गया। तो लंबाई क्या हुई, लंबाई आपकी हो गई x बराबर 20 मीटर। चौड़ाई बच्चों क्या थी, माना समीकरण में आपने क्या रखा था, 40 माइनस एक्स था 40 माइनस एक्स था। तो अब y जब निकालोगे आप तो y क्या है, 40 माइनस एक्स है ना, तो 40 माइनस 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो आपने क्या देखा, x बराबर y बराबर 20 मीटर। तो पार्क कैसा है, पार्क अगर देखा जाए तो वर्गाकार है बच्चों, पार्क आपका वर्गाकार है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए आपका आज से द्विघात समीकरण पूर्णतः समाप्त हो गया। अब बच्चों आप लोगों की इच्छा है कि हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें, तो अब आपका हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डालेंगे वीडियो बना करके। ठीक है, आपको पहले हम सूत्र समझाएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। तो बच्चों चलते हैं,
नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।